नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। उत्तराखंड के गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के युवाओं के साथ हो रहे शोषण, अत्याचार और मानसिक बलात्कार से जुड़ी इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे कि कैसे पहाड़ के युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर एक बड़ा छलावा हो रहा है, या सीधे तौर पर यह कहें कि बाहर से आई हुई आउटसोर्सिंग कंपनियों से उत्तराखंड के युवाओं का मानसिक बलात्कार करवाया जा रहा है। मानसिक बलात्कार शब्द का मैं यहां इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये आउटसोर्सिंग कंपनियां उत्तराखंड के युवाओं को 8-10 महीने की टेम्परेरी नौकरियों के नाम पर खुलेआम पहाड़ों से आए गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के जो युवा हैं उनको ठगने का काम करती हैं। पर सरकारों का मौन धारण करना भी इस पर कई सवाल पैदा करता है। हमने पहले भी महिला और बाल विकास विभाग में काम कर रही आउटसोर्सिंग एजेंसी ए स्क्वायर का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें कंपनी खुलेआम युवाओं से सिक्योरिटी के नाम पर अवैध वसूली कर रही थी। जब आप ये स्टिंग देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि वास्तव में ये आउटसोर्सिंग कंपनियां कैसे प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम कर रही हैं। हेलो जी मैम। हाँ जी बताइए मैम। हम कह रहे हैं जी कि आपसे 3 महीने की सिक्योरिटी के लिए बोला गया था ना, एनएनएम के लिए। नहीं मैडम, तो आपने तो 1 ही महीने की है। 1 ही महीने का बोला था मैडम। 1 महीने का 3 महीने के लिए बोला गया था। जब आपका प्रोजेक्ट 3 महीने का था, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट एक्सटेंड हुआ तो आपसे बोला गया था जब एक्सटेंड हो जाएगा तो बाद में भी देना है। तो देखिए सिंपल सा ये है, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पता सबको सब कुछ है। या तो 2 महीने की सिक्योरिटी देनी है आपको, नहीं तो आपका मतलब आपको आधार प्रोजेक्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। आधार आधार कौन सा है? आप सेलेक्ट कर लीजिए। आधार कौन सा? जी आधार का प्रोजेक्ट मतलब? आधार प्रोजेक्ट ICDS में आधार प्रोजेक्ट भी हमारी कंपनी को मिला है, तो उसमें आधार बनाने हैं एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर ब्लॉक्स में। उसमें क्या सैलरी दोगे? हमें एम्प्लॉइज की जरूरत है। उसमें क्या सैलरी दोगे? उसमें 8,000 स्टार्टिंग है मैडम यहाँ 16,000 वहाँ 8,000। तो बस बात तो वही है ना, आप जैसे देख लीजिए जो भी आपको समझ अभी आए। 3 महीने से वैसे भी सैलरी नहीं आई है अप्रैल से। सैलरी तो प्रोसेस हो ही रही है, आपको वैसे ही बताया गया था जुलाई एंड में सैलरी जाएगी। सैलरी तो हमारी बैठ के प्रोसेस करा रहे हैं। मैडम अब सितंबर, अभी भी तो सितंबर ही तक है, ये कौन सा उससे आगे कहीं बढ़ेगा ये? बढ़ना है ना, नहीं बढ़ा तो कौन सा आपने कर दिया था। तो अभी कितना देना है मैंने आपको? 2 मंथ 2 मंथ 40,000 जी। उसमें उसी पुराने समिति वाले अकाउंट में? हाँ जी, और उसके बाद उसी पे फिर आपको ऑफर लेटर आपकी मेल पे और व्हाट्सएप पे। तो मैं वो स्लिप किसको भेजूं फिर? इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है मैडम। वो निर्मला वाले में भेज रहे हैं ना मैडम? जी ओके। लेकिन एक बार फिर से बाल विकास विभाग में पोषण अभियान के तहत एक आउटसोर्सिंग एजेंसी को सेट करने की कवायद चल रही है। दरअसल ये कंपनियां एक बार विभाग का टेंडर लेती हैं और फिर युवाओं से टेम्परेरी नौकरी के लिए सिक्योरिटी लेती हैं और बीच बीच में पैसे की भी डिमांड करती हैं। जब शिकायत होती है तो विभाग खाना पूर्ति के लिए इनको ब्लैक लिस्टेड कर देता है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिर से वही लोग नए नाम से नई कंपनी बनाते हैं और फिर से युवाओं के शोषण का खेल शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग के मामले में एक और कंपनी बहुत ही चर्चित है, जिसका नाम है TDS। इसे मुंबई महाराष्ट्र की कंपनी बताया जाता है और इसकी सेटिंग ऊपर तक बताई जाती है। बताया जाता है कि पहले ये कंपनी ऋषिकेश एम्स में भी युवाओं के आउटसोर्सिंग का काम करती थी, जहां युवाओं से सिक्योरिटी के नाम पर मोटे पैसे लेती थी और उन्हें 10-11 महीने की जो नौकरी है वो देती थी और उनकी सिक्योरिटी नहीं लौटाती थी। कोरोना योद्धाओं की नियुक्तियों को लेकर सरकार जरूर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है, पर आपको बता दें कि उसका दूसरा पहलू भी साफ निकल कर आ रहा है, जहां एक आउटसोर्सिंग कंपनी TDS को इसका ठेका दे दिया गया है। हम भी वहां पर ग्राउंड जीरो पहुंचे थे और जो ग्राउंड जीरो की क्या हकीकत है वो हमने जानने की कोशिश की थी, पर वहां पर जो व्यक्ति मौजूद थे उन्होंने बड़े गोल मोल जवाब देकर बात कर रहे थे। आपको साफ बता दें कि जो लगातार ये बात आ रही थी कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूर्व में भी पहले जो अभ्यर्थी हैं उनसे पैसों की मांग की जाती है सिक्योरिटी के रूप में, तो TDS भी इसी रूप में एक सिक्योरिटी की मांग कर रही है और इंटरव्यू की बात कह रही है, जिसको लेकर वो ये बता रही है कि पहले इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद
कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनसे पूछा जाएगा कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि लगातार जो आउटसोर्सिंग कंपनी है जो खोखला कर रही है उत्तराखंड को, इनकी जो ये लगातार इस तरीके के जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो रहे हैं वो कब तक जारी रहेंगे। अब जो ये ताजा मामला है ये स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां लगभग 2200 युवाओं को अब आउटसोर्सिंग करने की कवायद चल रही है। इस मामले ने जब तूल पकड़ा जब टीडीएस ने 12-13 हजार रुपए की नौकरी के लिए 40 हजार रुपए सिक्योरिटी की डिमांड की। बहरहाल अब कंपनी इस बात से पीछे हट गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर सरकार प्रदेश के युवाओं को इन बाहर की एजेंसियों के हवाले क्यों कर रही है। आखिर क्यों प्रदेश के युवाओं का मानसिक बलात्कार करने के लिए इन आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले युवाओं को किया जा रहा है। और आज समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं आपको ज्ञात भी होगा कि जो टीडीएस कंपनी है वो डायरेक्टली आपने उसमें देखा 30 से 40 हज़ार रुपये सिक्योरिटी मांग रही है। वो किस आधार पे मांग रही है? अगर अदर मेडिकल कॉलेज की बात करें वहाँ तो उन्होंने सीधे हायर कर दिए हैं। जब हमें यहाँ से फ़ोन किया जाता है, हर एक व्यक्ति को फ़ोन किया जाए जो हमारा कोविड कर्मचारी है जिसने अपने उस दौरान काम किया था जिस टाइम पे यहाँ पे कोई काम नहीं करने को तैयार था, आज उन्हीं कर्मचारियों को 30 से 40 हज़ार रुपये में हायर करवाने की बात करते हैं। तो ये किस चीज़ का हुआ है? ये तो करप्शन है ना। और करप्शन में हमारे प्रिंसिपल शामिल है। इसमें मैं तो सीधे कहूँगा अगर जब बात करने के लिए यहाँ पे आए तो उन्होंने मुकर के सीधे आपके सामने चले गए, तो करप्शन में शामिल है। तो बात करिए। तो जब आज हम अपने जो निर्देशालय है शिक्षा का निर्देशालय जब आज सुबह वहाँ पे बात की तो उन्होंने बोला कि हमने लेटर जो अपनी तरफ से कह दिया है कि स्पष्टीकरण मांग दिया उनको कि आप किस चीज़ है। ये तो ये करप्शन है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाते तो हमारी आवाज़ दबा दी जाती है, और जब हम आवाज़ अपनी बुलंद करने की सोचते हैं तो ये बात ही नहीं करता हमसे। तो ये वही कर्मचारी है। देखो 2200 परिवार है, तो कर्मचारी नहीं 2200 परिवार हमारे टोटल। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा? जब अपने अपर निदेशक में अपर निदेशक हमारे शिक्षक हैं और इनके आदेश जारी हुए थे कि जितने भी चारों मेडिकल कॉलेज हैं उनमें टीडीएस से नियुक्तियाँ कर दी जाएगी। तो जब 30-40 हज़ार रुपये की बात आई, सिक्योरिटी को लेकर बात आई तो मुकर गए। तो बोला कि हमने स्पष्टीकरण मांगा है। तो वैसा तो तुमने दिया ही क्यों? उस कंपनी को हायर क्यों किया? तो मत दो। तो जब हम चल रहे पीआरडी से सबका चल रहा है और उपना से सबका वो चल रहा, ज्वाइनिंग चल रही थी, उसी से करवाते ज्वाइनिंग। तो आपको कौन सी नई कंपनी की ज़रूरत पड़ गई? जब हमारी उत्तराखंड सरकार की उपनया कंपनी है, पीआरडी चल रही है, तो आपने टीडीएस को क्यों लाया बीच में? हम तो उसका जवाब मांग रहे हैं और जवाब देने से मुकरा गए और सीधे चले गए, बातचीत भी नहीं की। तो हाँ, तो हम तो जाएंगे, हम तो बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। वो चाहे हमें जहाँ भी बुलाए, जहाँ भी जाना पड़े, हम बात रखेंगे अपने सबके सामने। नर्सिंग बेरोजगारों को टीडीएस कंपनी के माध्यम से आउटसोर्सिंग करवाने के हम लोग बहुत सख्त विरोधी हैं और हमारी मांग ये है कि जब सरकार के पास पीआरडी, नल या एनएचएम जैसी आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं तो हमारी मांग ये है कि एनएचएम जैसी एजेंसी से सरकार को नर्सिंग बेरोजगारों को बहाल करना चाहिए। और टीडीएस का इतिहास बहुत बेकार रहा है। एम्स में टीडीएस ने बहुत घोटाले किए हैं, बाल विकास विभाग में काफ़ी प्रताड़ित रहे हैं यहाँ से एम्प्लॉयज़। इसलिए हमारी सख्त मांग ये है कि इस बार भी टीडीएस का यही करना था कि 13 हज़ार की नौकरी में 40 हज़ार सिक्योरिटी फीस ली जा रही थी, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। इसलिए टीडीएस के अलावा जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, पीआरडी या उपनल या फिर एनएचएम, इनके थ्रू जो है आउटसोर्स किया जाना चाहिए। हमारा तो सीधा सवाल सरकार से है कि आखिर सरकार अपनी एजेंसी उपनल, पीआरडी और एनआरएचएम के जरिए क्यों नहीं जो युवा हैं उनको नौकरी देती है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बार बार युवाओं को आउटसोर्सिंग एजेंसी के हवाले किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि ज्यादातर जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उनके पीछे बड़े नेताओं और अधिकारियों का हाथ होता है, जिनमें उनकी पत्ती सेट होती है। हम तो ये कहते हैं कि आप खूब पत्ती सेट करें, लेकिन प्रदेश के युवाओं का शोषण बंद करें। सीधे तौर पर युवाओं को सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से नौकरियां दे, ताकि बाहर से आई हुई इन कंपनियों की ठगी से प्रदेश के गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के युवाओं को बचाया जा सके। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक के लिए नमस्कार।